हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। यार इस वीडियो के अंदर हम लोग यार कुछ तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं और नीट 2024 के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2023 के नीट के क्वेश्चंस के अंदर में तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा। जितने भी स्टूडेंट्स यार नए नए चैनल के अंदर में आ रहे हैं, आपको यार लेटेस्ट कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे। 5-6 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए वो आपको देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि लास्ट डे के अंदर आप किस तरीके से तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज करके इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी चीजें सीख के अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो नीट 2024 के अंदर में। ठीक है ना। जब आप कुछ वीडियोस देखोगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये चीज किस तरीके से पॉसिबल है। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, जिससे कि आपका नीट का एग्जाम कल ही है, तो लास्ट डे में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर जो आप बूस्ट कर पाओ, वो सारे टेक्निक्स आपको यहाँ पर सिखाने का। ठीक है। सो मेरे पास में यहाँ पर नीट 2023 के कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। फिजिक्स के मेरे पास में 3 क्वेश्चंस है यहाँ पर, और इसके अंदर में ऑफिशियल क्वेश्चंस है 2023 के, पिछले साल आए हुए, उसमें आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा। जो भी बच्चे यार लास्ट के दिन में हमारे पास में स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, 100-150 नंबर बूस्ट करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में एनरोल कर लो फटाफट से। हमारी टीम अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, आपको 5 से 10 मिनट में कोर्स प्रोवाइड कर देगी। आप अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। इसके थ्रू अगर आपका स्कोर मान लो 300-400 इस रेंज में अटका हुआ है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो आपको वहां से जो है 100-150 नंबर बूस्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका स्कोर 500, 550 इस रेंज में, आपको 600 प्लस जाना है, 50-60 नंबर का बूस्ट चाहिए, तो भी आपके लिए यहाँ पर जो है कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और अटेम्प्ट करके ही आप नंबर बढ़ा सकते हो। अदरवाइज अटेम्प्ट ही कम करोगे तो आपके नंबर कम रह जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स, एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स लगाना उसका डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा, सारे ट्रिक्स आप सीखोगे और उसके एप्लीकेशंस आप देखोगे। राइट। फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। लास्ट मोमेंट में आपको काफी ज्यादा इससे हेल्प होगा, आपके स्कोर में काफी ज्यादा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी के अभी इसके अंदर में आप लोग एनरोल करो, अगर आप लोगों को अच्छे खासे नंबर यहाँ पर एंड मोमेंट में बूस्ट करने हैं तो। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सो तुक्का ट्रिक्स फॉर नीट 2024, तुक्का ट्रिक्स फॉर नीट 2024। सो पहला क्वेश्चन आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट पूछा है। अब बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना, उनको आता नहीं है, फिर मतलब किरचॉफ लॉ लगाना वगैरह नहीं आता, तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करते हो तो इट इज गुड, क्योंकि आपको सही होने पे 4 नंबर मिलेंगे, गलत होने पे -1 होगा। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस में लेट्स से अगर आपने मान लो आपने 100 नंबर का पेपर सॉल्व किया, ठीक है, तो आपका स्कोर 400 के आसपास स्टक है। अब बचे हुए 80 क्वेश्चन जो आपके पास में, वो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। नीट के अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लाना पड़ता है, तो बचे हुए 80 अगर आप अटेम्प्ट करते हो, उसमें से 40 सही करते हो, 40 गलत भी हो जाते हैं, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर आपका जो स्कोर है 160 इधर आएगा, और यहां से आपका 40 नंबर कम होगा, -40, तो आप यहां पर क्या करोगे, +120 मार्क्स बूस्ट कर लोगे आप। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? तो 100 तो आपने पक्के कर लिए थे, 400 नंबर, और आपने 120 और बूस्ट कर लिया, तो 500 प्लस का आपका जो है स्कोर यहां पर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर आप उन 80 क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेट करके या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग लगाओ, जिससे कि आपके 50% यहां पर सही हो। अगर आपको लगता है आप 50% नहीं सही कर पाओगे, तो आप 30% सही करो, 40% सही करो, जितना आपसे सही हो रहा है उतना आप सही करो। जैसे मान लो आप 40% सही करते हो, तो 40% सही करोगे तो आपका यहाँ पर जो है 32 क्वेश्चंस सही होंगे, और फिर आपका जो है 48 क्वेश्चंस गलत होंगे। तो देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है कि आपने इतनी सारी गलतियां कर दी, बट नहीं, आपका नेट स्कोर जो है ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है समझो, ये 48 में आपको -48 होगा, लेकिन ये जो 32 है, यहां पर आपका स्कोर 128 प्लस आएगा, तो नेट स्कोर आपका जो है उसको आप देखो, नेट स्कोर आपका +80 का होगा। तो आप अगर 100 क्वेश्चन पक्के कर लो, 400, वहां से आप 480 प्लस यहां पे पहुंचे ना, तो जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज आपको आनी चाहिए नीट के अंदर में, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यहां पर अटेम्प्ट करना है। समझो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई हमारे पास में करंट पूछा ए से बी से, तो हम यहां पर एटलीस्ट ये चेक कर सकते हैं, अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, आप खाली बैटरी को देखोगे अगर, तो ये हमारे पास में इस तरीके से है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में इस तरीके से ऑपोजिट हमारे पास में है। लेकिन अगर आप यहां का वैल्यू देखोगे तो 10 हमारे पास में वैल्यू है, और यहां का वैल्यू हमारे पास में 5 वोल्ट का। ठीक है। तो इसका जो नेट है आपको फील आ रहा है, हमारे पास में नेट इफेक्ट जो है इस तरफ जा रहा है, नेट जो इफेक्ट है वो इस तरफ जा रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो करंट लेफ्ट से राइट फ्लो होने की पूरी पॉसिबिलिटी यहां पर आपको दिख रही है। ठीक है। इसकी वैल्यू कम है, इसका जो इफेक्ट इधर होगा करंट का, वर्सेस इसका जो इफेक्ट इधर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा वो राइट की तरफ आएगा। करंट हमारा इस डायरेक्शन में जो है फ्लो करने वाला है। एटलीस्ट आप यहां पर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए, 2 ऑप्शंस एटलीस्ट आप यहां पर एलिमिनेट कर पाए। आप देखोगे हमारे पास में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके पास में जो 4 ऑप्शंस है, उस पे आप एटलीस्ट
तुक्का मार सकते हो कि भैया B2A तो नहीं होगा। B2A आप देखो ऑप्शन 3 और 4 में आपका B2A दिया हुआ है। A to B वाले ऑप्शंस को आप यहां पर तुक्का मार सकते हो, मतलब 1 और 2 में से आप यहां पर तुक्का मार सकते हो। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हुए, 2 में आप तुक्का मारोगे, 50% आपकी यहां पर तुक्का एक्यूरेसी बनी इस क्वेश्चन में। इस तरीके से आपको इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन पे फोकस करना है और ऑप्शंस एलिमिनेट करके जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ आपको करने हैं। इसके अलावा आपके नंबर नहीं बढ़ सकते कम टाइम के अंदर में, आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, पढ़ करके ही वो फिर बढ़ सकता है। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ये नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था, ऑफिशियल क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास में वो है फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आप अगर वो मार्क करोगे तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, अदरवाइज आपके -1 होंगे। एटलीस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है इस तुक्के के सही होने की। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, समझो साइकोलॉजी समझो। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का तुक्का ट्रिक्स लगता है, अलग अलग टाइप के ऑप्शन एलिमिनेशन लगते हैं, बस आपकी सोच खुली होनी चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे तो वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, CS का आपको दिया हुआ है वर्क फंक्शन 2.14, आपको यहां पर K का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.30 और आपको यहां पर जो है Na का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.75, राइट। और आपको जो यहां पर है इसमें रेडिएशन है उसकी आपको दी हुई है 2.20 वैल्यू, 2.20 आपको यहां पर वैल्यू दी हुई है। आपको बोल रहा है कौन एमिट करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, अगर आपको कंसेप्ट आता है तब तो आप कर ही लोगे इस क्वेश्चन को, बहुत चिंदी सवाल है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो भी आपको थोड़ा सा तो फील आ रहा है कि भाई 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या तो 220 से कम वाले हो या तो 220 से ज्यादा वाले हो। ये 2 ही पॉसिबिलिटी में से आंसर आएगा, जैसे भी आएगा, समझ रहे हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो भी आप ये सोच सकते हो कि भाई 220 से कम वाला 214 है, 2.14 मतलब CS, या तो CS आएगा अकेला या तो उससे ज्यादा वाले वैल्यूज आएंगे। अगर आएंगे तो फिर दोनों आएंगे ना, क्योंकि फिर दोनों में फिर क्यों भेदभाव, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फील आ जाएगा कि ये वैल्यू को कंपेयर करने की बात यहां पर हो रही है। तो आप देखोगे 2.2 से बड़े वैल्यूज आपके K और Na दोनों के हैं, और सिमिलर टाइप का आपको ऑप्शंस भी यहां पर दिख रहा है। एक में दिया हुआ है बोथ Na एंड K और एक में दिया हुआ है सिर्फ CS। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 एलिमिनेट हो गया। आप अगर यहां पर देखते हो 4 ऑप्शंस को, तो आपके 2 ऑप्शन यहां पर बहुत आसानी से एलिमिनेट हो गए। आपका K ओनली क्यों होगा भाई? अगर K होगा तो फिर Na भी होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसकी भी वैल्यू उससे ज्यादा है, और Na ओनली भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। 1 और 4 में आपको तुक्का लगाना है। अगेन आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी बन गई यहां पे, वो बन गई 50% की। इस तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑब्वियसली CS है हमारे पास में, क्योंकि कम होगा तभी हमारे पास में वो एमिट करेगा। तो ये तो खैर कॉन्सेप्ट का पार्ट हो गया, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता, कम नॉलेज में भी आप कैसे तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो नीट के क्वेश्चंस में, ये मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ऑप्शंस पे बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, ऑप्शंस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटेलिजेंटली आपको यहाँ पर गेस करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत इजी है, लेकिन इजी सवाल भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आप यहां पर अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो सीरीज पैरेलल वो सारे में, या फिर कैलकुलेशन में आपको टाइम लग रहा है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, आप यहां पर एक तुक्का मार सकते हो। जैसे आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पर आपके पास में एक तो यहां पर 3 है, और उसके बाद में यहां पर ये जो भी कहानी है इसको अगर मैं x बोल देता हूं, वॉट एवर मे दिस बी, इसको अगर मैं x बोल देता हूं और इसको मैं b बोल देता हूं, a से b 3 और 3 हमारे पास में पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली वो 6 आ जाएगा, दैट इज फाइन। बट अगर आपको तुक्का लगाना है, आपको पता है यार रेजिस्टेंस में जब सीरीज होता है, रेजिस्टेंस में जब हमारे पास में 2 रेजिस्टेंस होते हैं R1 और R2, तो वैल्यू बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस में उसका उल्टा होता है, इतना आपको याद है, राइट। पैरेलल वाला केस जो होता है रेजिस्टेंस में, वो हमारा यहां पर सीरीज में आ जाता है कैपेसिटेंस के अंदर में। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले ऑपोजिट होते हैं। तो आप देखो रेजिस्टेंस में तो वैल्यू बढ़ जाती है इक्विवेलेंट की, R इक्विवेलेंट जो है वो इंडिविजुअल से बड़ा आ जाता है ना, R1 से भी बड़ा आ जाएगा, R इक्विवेलेंट जो R2 से भी बड़ा आ जाएगा, दोनों एक्चुअली ऐड हो जाते हैं। तो यहां पे क्या होता है, कम हो जाता है वैल्यू। इसका मतलब इसमें जो इक्विवेलेंट होगा C इक्विवेलेंट, दैट विल बी लेस देन 3 एंड लेस देन x, व्हाटएवर दैट x इज। तो एटलीस्ट आप देखो यहां पर आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपका जो है विदाउट सॉल्विंग, आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। नीट जैसा एग्जाम, आपका टाइम भी तो कई बार आपको सेव करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे पूरे 3 घंटे के अंदर में, पूरा इतना सारा जो आपके 720 नंबर का पेपर है। तो जहां जहां टाइम भी शॉर्टेज हो रहा है, टाइम शॉर्टेज करो आप। तो यहां पर आप देखो एक ही ऑप्शन आपका बचा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन में हमारे पास में 6 है, तीसरा ऑप्शन में 9 है, और चौथे ऑप्शन में हमारे पास में 2 है,
यही हमारे पास में आंसर होगा, क्योंकि ये इकलौता वैल्यू है इन चारों में से जो इससे कम आ रहा है। और हमको पता है कैपेसिटेंस अगर सीरीज में होता है तो वैल्यू कम हो जाता है। बेसिकली क्या है, ये 6 आएगा, 6 और 3 6 3 18 अपॉन 6 प्लस 3 18/9 हमारे पास में 2 आंसर आने वाला है। वो तो खैर सॉल्विंग का पार्ट है, बट फिर भी आप एक इंट्यूशन से गेस मार सकते थे यहाँ पे कि भैया रेजिस्टेंस में तो बढ़ता है, कैपेसिटेंस में कम होता है, तो हमारे पास में वैल्यू जो है यहाँ पर 2 आएगी। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पर हमने 100% एक्यूरेसी से यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया विदाउट सॉल्विंग। अब आप कौन से प्रोसेस में कहां अटकोगे या आपको भी नहीं पता, इसीलिए हर तरीके से अपने दिमाग को खुला रखो, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने की भी आपकी एबिलिटी में यहां पर बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर में सॉल्व कर पाओगे, वो भी मैं आपका यहां पर जो है थोड़ा सा काम आपके लिए कर दे रहा हूं, राइट। ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, इसमें आप लोग एनरोल कर लो। अगर आप अभी एनरोल करते हो 5 से 7 घंटे में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। लास्ट दिन के हिसाब से कोर्स बनाया है, ठीक है। तो आप 4 मई के दिन को अगर आप इस कोर्स को देते हो और आप इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तौर तरीके सीख लेते हो, जुगाड़ ट्रिक सीख लेते हो, तो आपके काफी ज्यादा नंबर यहां पर जो है बूस्ट हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग अभी इसमें एनरोल कर सकते हो। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने बता दिया। फर्स्ट हमारे पास में इसका 4th और इसका हमारे पास में 4th, ये 3 हमारे पास में इस 3 क्वेश्चन के आंसर थे 2023 के। मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लेकर के दिखाऊंगा आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे और भी वीडियोस मैं आपके लिए डाल रहा हूं जिसमें 2023 के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, जिसमें मैं आपको तुक्का ट्रिक्स जो है दिखाऊंगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।